आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत तिरंगा रैलियों, यात्राओं, संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लेकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में आज 4 नई सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता और जबलपुर से कोलकाता उड़ानों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में करीब 10 नए एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भोपाल से शारजाह की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम और सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्य सचिव ने खराब ट्रांसफार्मर, हैंडपंप, 108 एम्बुलेंस सेवा और विद्यालयों से ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ आमजन तक आसानी से पहुंचना चाहिए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 50 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़कर आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश में आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और प्रकृति से जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली। ग्वालियर में आदिवासी संगठनों ने विशाल रैली निकालकर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। इंदौर में भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। वहीं बुरहानपुर के पीपल गांव में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा और सिंचाई की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों ने ली। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झाबुआ, धार, खरगोन सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले के बदनावर में आज हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस करीब 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार की खिड़की का कांच तोड़कर अंदर से शवों को बाहर निकाला। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन को गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। बदनावर में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। प्रथम जानकारी जो प्राप्त हुई उसके अनुसार एक परिवार दाहोद का रहने वाला था जो उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करके लौट रहा था। उसी दौरान रोंग साइड से आने वाले कंटेनर के द्वारा उसको सामने से टक्कर मारी गई। इसमें 6 लोग की मृत्यु हुई। एक घायल है, हॉस्पिटलाइज है, उसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली उसमें कंटेनर का जो ड्राइवर था उसके द्वारा एल्कोहलिक होना पाया गया है। इसमें उसकी एमएलसी कराई जाएगी और उसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने आज दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसतन 17.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 और पश्चिमी हिस्से में 18% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र छात्राओं की भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम जिले में नागद्वारी की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की है। आगरमालवा में श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर कल 51,000 कलश यात्रा निकाली जाएगी। और नीमच में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा वीर पार्क रोड स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में रैलियों और पौधारोपण के जरिए संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, दतिया, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।